हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें एक्सरसाइज 15.3 एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न आंकड़ों ए तथा बी में अधिकतम बिखराव ज्ञात करें। तो दो आंकड़े दिए हुए हैं, आप देखिए। एक देखिए सीआई दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है और इसका ए दिया हुआ है। देखिए जहाँ स्टार बना हुआ है ये आपको दिए गए राशियाँ हैं। दी गई राशियों में स्टार बना दिया गया है। देखिए यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है। ये दी गई राशियाँ हैं जो प्रश्न में आपके दी हुई हैं। तो आप देख लें सीआई दिया हुआ था और ये F1 दिया हुआ है, यानी दो समूह हैं ए और बी। ए समूह का F1 है और F2 जो है बी समूह की फ्रीक्वेंसी है। F1 ए समूह की फ्रीक्वेंसियाँ हैं या बारंबारता बंटन है और F2 बी समूह का बारंबारता बंटन दिया हुआ है। देख लें बारंबारता बंटन क्या है, 9, 17, 32, 33, 40, 10, 9, टोटल 150। बी समूह का दिया हुआ है 10, 20, 30, 25, 43, 15, 7, 150। दोनों का 150 संख्या है। अब आइए आप इस सीआई का निकाल लेते हैं मध्यमान एक्स। तो एक्स हो गया 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। एज्यूम्ड मीन हमने ले लिया 45 को। देखिए 45 हो गया। अब डीआई निकाल रहे हैं। डीआई क्या है हमारा, देख लीजिए। विचलन ये हो गया इक्वल टू एक्स माइनस ए अपान एच, जहाँ एच बराबर है 0, नहीं एच बराबर है आपका 10। एच का मान कितना है, 10 है। तो एच 10 है, आप जान लीजिए। तब आप देखिए 15 में से 45 गया, -30, -30 में 10 का भाग हो गया -3। ऐसे 45 में से 25 गया, 20 बचेगा, 20 में 10 का भाग दिया गया, -2 आया। ऐसे 35 गया तो 10 बचेगा, 10 में 10 का भाग दिया गया, -1 आया। 45 घटाया गया 0 बचेगा, 55 घटाया जाएगा 1, 65 पर 2, 75 पर 3। ये आपका डीआई निकल गया। अब एफआई डीआई निकाल लीजिए। एफआई देखिए 9 है, 3 है, तो 9 3 27, 17 2 34, -34, -32, 0, 40, 20 और 9 3 27। ये गुणा करके अब एफआई डीआई निकल गया। इनका टोटल हो गया -6। देख लीजिए, ये आप टोटल करेंगे तो -6 आएगा। अब एफआई डीआई स्क्वायर निकाल लीजिए। तो डीआई स्क्वायर हो गया 9, डीआई स्क्वायर एफआई डीआई स्क्वायर, डीआई स्क्वायर 9 हुआ और नहीं, हाँ डीआई स्क्वायर 9 और 9 और 27 का गुणा, 27 दिया 81। देख लीजिए 9 और 27 का गुणा हो गया। एफआई 3 3 9, 27 दिया गया। फाई डीआई स्क्वायर 9 से गुणा कर दिया गया, 9 9 81। डीआई का स्क्वायर 9 हुआ, एफ से गुणा हो गया तो 9 9 81, 4 17 चौका 68, 1 का वर्ग 1, 32 सेकंड में 32, 0, 40, 4 दाएं 40, 9 9 9 81। ये देखिए एफआई डीआई स्क्वायर निकल गया 342। ऐसे यही तीनों फैक्टर यहाँ निकालने हैं आपको। F2 के लिए यानी समूह बी के लिए F2 दिया हुआ है 150, 10, 20, 30 ये सब दिया है। देखिए स्टार बना हुआ है, इसका मतलब आपको दिया हुआ है। संकेत यहाँ भी लिखा हुआ है कि स्टार जो है क्या है, देखिए स्टार संकेत पर है, प्रश्न में दिए गए आंकड़े हैं। स्टार क्या है, प्रश्न में दिए गए आंकड़े हैं। तो स्टार वाला दिया हुआ ये फ्रीक्वेंसी है। अब आता है
F2DI, F2DI। तो DI देखिए आपके पास है, F2 से गुणा कर दें तो 10 माइनस 3, 10 यहाँ माइनस 30, ऐसे 20 दूनी 40 माइनस 40, 30 सेकंड 30 माइनस 30, 0 0 43 43 हो गया, 40 दूनी नहीं 15 दूनी 30 हो गया और 7 तिरिक 21 हो गया। अब ये हो गया F2DI स्क्वायर निकाल लीजिए। तो DI स्क्वायर आपका 9 और 10 का गुणा 90, 4 और 20 का गुणा 80, 1 और 30 का गुणा 30, 0 का गुणा 0 हो जाएगा, 1 और 43 का गुणा 43, 2 और 30 का गुणा F2DI स्क्वायर 4 और 15 का गुणा 60, फिर 7 गुणे 9, 7 9 63, यानी इस DI स्क्वायर करके गुणा कर दीजिए। अब आता है देखा है, ये टोटल हो गया 366। इसका योग जो है आपका F2DI आ गया -6। तो सारे आंकड़े आपके पास 150 माइनस 4 342, 150 माइनस 4 366। अब आप क्या करना है, बिखराव निकालना है। बिखराव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मानक विचलन निकालते हैं। मानक विचलन और माध्य x बार और मानक विचलन डेल्टा निकाल देंगे। मानक विचलन डेल्टा और बिखराव, अरे वो माध्य, समांतर माध्य। तो पहले समांतर माध्य आप निकाल लीजिए आंकड़े का। तो देखिए समूह ए के लिए समांतर माध्य क्या होगा, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा F1 DI अपान n इंटू एच। तो a का मान है 45 माइनस 6/150। देखिए -6 है, होना चाहिए था लेकिन चूंकि ऋण में है ये तो माइनस आएगा। -6/150 इंटू 10, 0 0 काट दीजिए, 6/15 0.4 होगा। 0.4 घटा दीजिए 45 में से, तो 0.4 घटेगा 44.6। एक्स बार आपको मालूम हो गया। डेल्टा स्क्वायर निकाल लीजिए, बराबर हो गया h स्क्वायर n स्क्वायर इंटू n सिग्मा F1 DI स्क्वायर माइनस सिग्मा F1 DI का होल स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर बटे 150 का स्क्वायर, 150 इंटू 342, देखिए 342, 150 गुणे 342 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसमें से 36 कामन ले लीजिए, 6 का स्क्वायर 36 होगा, धन टोटल कामन ले लीजिए 36। यहाँ इसमें भी है 6 इसमें से, 6 इसमें से कामन ले लीजिए। इस 150 में से 6 कामन गया 25, 342 में से 6 गया 57, और इसमें से 36 गया 1, देखिए -1। अब इसको काट दीजिए, 2 शून्य 150 के कट गए। अब 36/15, 36/15 हो गया 4/25, और 25 और 57 का गुणा 1424, ये घटा करके 7/35, 5 आएगा, 4 लिखिएगा यहाँ, और 142 और, तो 4/25 गुणे 1424, ये आ गया आपका 227.84। अब डेल्टा निकाल दीजिए, तो इसका वर्गमूल ले लीजिए। मानक विचलन निकल गया, देखिए डेल्टा का मतलब मानक विचलन अंडर रूट डेल्टा स्क्वायर, ये 227.84 का वर्गमूल लेंगे 15.09, ये आ गया डेल्टा आपका। अब इस डेल्टा और एक्स बार से आप विचरण गुणांक निकाल दें। ए का विचरण गुणांक डेल्टा बटे एक्स बार 100, 15.9, 15.09 बटे 44.6 गुणे 100, ये कैलकुलेट करेंगे आप तो 33.83 आएगा। CV का मान समूह बी के लिए देख लें, इसलिए समूह बी का आंकड़ा है आपके पास। एक्स बार हो गया, आप देखिए 45, आपका 45 ये का मान है, 45 माइनस वही हो गया 6/150 गुणे 10 हुआ, ये भी 44.6 ही आएगा। एक्स बार दोनों का समान है, आ जाएगा। डेल्टा स्क्वायर इसका अलग आएगा, देखिए 10 का स्क्वायर बटे 150 का स्क्वायर, ये फैक्टर तो वही है। यहाँ 150 गुणे 366 है, माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर 36 का मान ले लीजिए, तो 100 गुणे 36 बटे 150 गुणे 150, यहाँ फिर 25 आएगा 150 की जगह पर, यहाँ 366 की जगह पर 61 आएगा,
क्योंकि 6 कॉमन लेंगे तो 6 छः 36 सेकंड 6, इसमें कॉमन लेंगे तो 25 आएगा, तो 25 बटे 61 -1। अब ये देखिए ये फैक्टर 4 बटे 25 हो गया काटने पर, और ये हो गया आपका 1524, ये बराबर हो गया 243.84। आप डेल्टा निकालिए, 243.84 का वर्गमूल बराबर होगा 15.62। सी भी निकाल दीजिए, विचरण गुणांक 1562 बटे 46.6, 1562 बटे 46.6 गुणे 100, ये आ गया 35.02। अब बिखराव देख लीजिए किसमें अधिक है, कौन ग्रेटर है कौन कम है। अब देखना 35.02 है ये, और ये 33.83 है ए का विचरण गुणांक। तो बी का विचरण गुणांक अधिक है, तो बी ग्रेटर है ए है। इसका मतलब बी में क्या है, बिखराव आपका अधिक है, ए की स्थिरता अधिक है, बी का बिखराव अधिक है। जिसका बिखराव अधिक है उसकी स्थिरता कम होती है, और जिसका बिखराव कम होता है वो स्थिर होता है। तो इस ए की स्थिरता ठीक है और बी का बिखराव अधिक है, ठीक है। ए अधिक स्थिर है बी की अपेक्षा, और बी अधिक बिखरा हुआ है ए की तुलना में, तो आपका बी ग्रेटर देन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, शेयरों एक्स और वाई के नीचे दिए गए मूल्यों से बताएं किसके मूल्य में अधिकतम स्थिरता है। तो जिसका विचरण गुणांक कम होगा उसकी स्थिरता अधिक होगी, यही आपको निकालना है। पहले विचरण गुणांक निकालें आप। तो एक्स शेयर देखिए 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 49। वाई देखिए 108, 107, 105, 105, 106, 107, 104, 103, 104, 101। अब n बराबर 10 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n बराबर 10 है। अब शेयर क्या है, शेयर एक्स के लिए शेयर वाई के लिए, दो कॉलम बना लें। इधर देखिए एक्स आई लिख दीजिए 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 49। डी आई निकाल दिए एक्स आई माइनस ए, इस 53 को हमने मान लिया ए, एज्यूम्ड मीन या कल्पित मान जिसको आप जानते हैं। अब 53 से इसका वो डी आई निकालेंगे, विचलन निकालेंगे तो आएगा -18, 54 से 1, 52 से -1, 53 पर 0, 56 पर 3, 58 पर 5, 52 पर 1, 50 पर -3 हो जाएगा, 51 पर -2 हो जाएगा, 49 -4। ये टोटल डी आई का टोटल है -20। अब डी आई स्क्वायर निकाल लीजिए, 18 के स्क्वायर 324, 1 1 0 9, 3 का 9, 5 का 25, 1 का 1, 3 का 9, 2 का 4, 4 का 16, इसका टोटल कर दिया गया डी आई स्क्वायर का 390। अब इसका सारा आंकड़ा देख ले, एक्स बार निकाल लीजिए, ये प्लस सिग्मा डी आई पान, तो 53 माइनस 20 बटे 10, 20 बटे 10 का मतलब 2, 53 माइनस 2 बराबर 51। एक्स बार 51 है, डेल्टा स्क्वायर निकालिए 1/n स्क्वायर एन डी आई स्क्वायर सिग्मा डी आई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी आई का होल स्क्वायर, तो 1/100 हो गया। देखिए n बराबर 10 था तो 100 हो गया, फिर 10 गुणे 390, देखिए टोटल 390 है, डी आई स्क्वायर माइनस 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 20 का स्क्वायर, तो ये -20 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर में प्लस हो जाएगा वो। अब इसमें से देखिए आप कुछ कॉमन है, 20 का 100 कॉमन ले लीजिए, देखिए 10 यहाँ है, 10 इसमें से ले लीजिए, यहाँ बचेगा 39, यहाँ 20 20 में 400 है, तो यहाँ बचेगा 4, इस 100 से काट दीजिए, तो 39 - 4 बराबर 35। ये आ गया आपका डेल्टा स्क्वायर, 35 का वर्गमूल ले लीजिए, डेल्टा मालूम होगा 35 का वर्गमूल 5.916। सी भी निकाल दीजिए, विचरण गुणांक 5.916 बटे 51 × 100 बराबर 11.6। सी भी का मान 11.6। शेयर एक्स के लिए, शेयर वाई के लिए देख लें, एक्स आई 108, 107, 105, इसमें 105 हम एज्यूम्ड मीन मान लिए हैं, 106, 107, 104, 103, 104, 101। डी आई निकाला है एक्स आई माइनस ए से, तो 3 3 2 0 1 3 3 3 2 0 0 1 2 -1 -2 -1 -4। ये देखिए डी आई का टोटल 0 आ गया, इसका मतलब 105 इसका क्या है, समांतर माध्य है। डी आई स्क्वायर देख लीजिए, 3 का 9, 2 का 4, 0 0 1 4 2 4 1 16, इसका टोटल हो गया 40। एक्स बार निकालिए, 105 + 0 बराबर 105, डेल्टा स्क्वायर बराबर 1/10 स्क्वायर 10 सिग्मा डी आई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी आई का होल स्क्वायर, तो 1/100 × 10 × 40, देखो 100 को काट दीजिए 0 0 से, 4 आ गया, 4 का वर्गमूल 2, डेल्टा आ गया।
अब सी वी निकाल लीजिए, सी वी बराबर डेल्टा अपन स्क्वायर इंटू 100, तो 2/105 इंटू 100 बराबर 1.9। आप देख रहे हैं 1.9 ये है, और ए का जो आपने निकाला था कितना आया था, ए वाला डेल्टा सी वी, $11.6, तो 11.6 और 0.9 देख लीजिए ध्यान से, कौन ज़्यादा है, 11.6 ज़्यादा है। तो ज़्यादा है, बिखराव ज़्यादा है किसमें, यक्स में, यक्स में बिखराव ज़्यादा है, वाई इज लेस देन एक्स है, अतः वाई स्थिर है। जिसका विचरण गुणांक कम होगा वो स्थिर होगा, जिसका विचरण गुणांक अधिक वो बिखरा हुआ अधिक होगा, ये जान लीजिए, यही पहचान है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, दो फर्मों ए और बी के कर्मचारियों का दिए गए मासिक वेतन के परिणाम निम्न है। कर्मचारियों की संख्या है ए और बी फर्म के लिए 586, 648 है। कर्मचारियों की संख्या है दोनों की, समांतर माध्य दोनों के लिए 553 रुपये, 553 रुपये, समांतर माध्य दोनों का बराबर है। प्रसरण दोनों का भिन्न भिन्न है, 100 है, एक का एक था 121 है। अब आप देखें, पहला निकालना है आपको ए और बी में कौन सी फर्म अपने वर्करों को अधिक वेतन देती है। तो जब समांतर माध्य से और कर्मचारियों की संख्या से गुणा कर दीजिए तो अंतर पता चल जाए कौन अधिक दे रही है। और दूसरा निकालना है व्यक्तिगत वेतनों में किस फर्म ए या बी में अधिक विचरण है। विचरण निकालना है, विचरण गुणांक। अब ए द्वारा दी गई कुल धन राशि है ₹5253 इंटू 586 बराबर 3,78,258। बी द्वारा दी गई कुल धनराशि 5253 गुणे 648 हो गया, देखिए 648 है कर्मचारी, तो हो गया 3,40,000, 3,944। तो ये देखिए आपका वेतन सबसे ज़्यादा दे रहा है आपका बी फर्म ए के सापेक्ष अधिक वेतन दे रहा है, 34 लाख, 34 लाख 34,39,44। तो आप देखिए 30 लाख या 34 लाख कौन ज़्यादा दे रहा है, बी फर्म ज़्यादा वेतन दे रही है। ये आपका एक उत्तर आ गया। दूसरा देखिए, प्रसरण डेल्टा स्क्वायर बराबर 100, तो डेल्टा बराबर 10, ये मानक विचरण मिल गया आपको। फर्म ए का सी बी निकाल दीजिए, 10/5253 इंटू 100 बराबर 1000/5253 बराबर 0.19। अब बी फर्म का प्रसरण डेल्टा स्क्वायर बराबर 121, तो डेल्टा बराबर 11। बी फर्म का सी बी हो गया आपका विचरण गुणांक 11/5253 इंटू 100 इक्वल टू 1100/5253 इक्वल टू 0 - 2 1। अब देखिए 0 - 2 1 इज ग्रेटर दैन 0 - 2 1 ग्रेटर दैन 0.19। अब बी फर्म का वेतन बंटन में बिखराव अधिक है, बी वाले का बिखराव अधिक है, ए वाले में बिखराव कम है।